भाई दूज स्पेशल की मैं बात कर रही हूँ। 23 अक्टूबर है, गुरुवार का दिन है और आज हम भाई दूज का ये त्योहार मनाएंगे। आप सभी को भाई दूज के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, डेटों में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि दिवाली 5 दिन का त्योहार है। लेकिन कोई कह रहा है दिवाली 20 की है, कोई कह रहा है 21 की है। अगर हम 20 को दिवाली मनाते हैं तो हमें दिवाली की रात में अमावस्या नहीं मिलेगी। लेकिन हम उदया तिथि से अगर दिवाली मनाना चाहे तो हमें 21 तारीख को बनानी चाहिए, क्योंकि उदया तिथि से हमें दिवाली भी मिलेगी और शाम 6 बजे तक उस दिन दिवाली रहेगी। भाई, जब उदया तिथि से कोई चीज है तो वो पूरी रात होती है। लेकिन अभी ब्राह्मणों के बीच में इसके ऊपर संशोधन चल रहा है, तो मैं तो आपके साथ 26 सितंबर को ये वीडियो शूट कर रही हूँ। दिवाली के आसपास मैं आपको सही डेट बता दूंगी। अगर दिवाली की डेट बदली तो भाई दूज की भी डेट बदलेगी, इसलिए कह रही हूँ। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। दिवाली के 5 दिन के पर्व में जो है वो संपूर्ण होता है भाई दूज वाले दिन। मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में भाई दूज भाई बहनों का त्योहार है और इसका सीधा संपर्क यमराज से है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, जो कि विजय तिलक होता है, जो कि उनकी बड़ी आयु की कामना करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। हर साल भाई दूज दिवाली के दूसरे दिन ही होता है। इस पर्व को भाई दूज या भाई के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है, भाई बहन दोनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत है। इसका महत्व पता है क्या है, कहाँ से शुरू हुआ ये भाई दूज का त्योहार? अगर आप बहन भाई एक दूसरे के घर आ जा ना पाए तो वीडियो कॉल जरूर कर लें। हिंदू धर्म में भाई दूज और भाई दूज का इतना महत्व है, ये पर्व यमराज और उनकी बहन यमुना से संबंधित है। कथा अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उसके पास गए थे, जहां यमुना ने उनसे आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान दिया कि जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करेंगे उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। यही कारण है कि यमराज और यमुना के मिलने पर इस स्मृति में आज के दिन लोग स्नान करते हैं, या कम से कम यमुना के पास जाकर कार्तिक के महीने के दिए जरूर जलाते हैं। थाली में क्या रखें? टीका रखें भाई दूज की, लाल रंग की रोली रखे, चंदन रखे और सबसे बड़ी बात, कच्चे चावल जरूर रखें। सबसे पहले पूजा की थाली को मन से तैयार करें। थाली में एक दीपक हो, रोली हो, अक्षत हो, हल्दी हो, मिठाई हो और सुपारी हो, सूखा नारियल हो, मौली हो, धागा हो, वो बहुत जरूरी है। अपने भाई के का मुख उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ करवाकर उसे बिठाए। शादीशुदा है तो भाई आपके घर आएगा, कुंवारे हैं आप दोनों तो आप अपने घर में बैठकर करें। भाई बहन जो है भाई के माथे पर रोली अक्षत का तिलक लगाए, उसके बाद उस पर हल्की सी हल्दी लगाए। तिलक लगाने के बाद बहन भाई की आरती उतारे, उसे मिठाई खिलाए, फिर भाई बहन को मिठाई खिलाए। इसके बाद आप एक दूसरे को उपहार दीजिए, गले लगाइए, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताइए। एक दूसरे के घर पर अगर आए हो, शादीशुदा हो, तो खाना खाकर जाओ, खाना खिलाकर भेजो एक दूसरे को, वो बहुत जरूरी है। इस दिन आप दोनों को मिलकर यम का और यमुना के नाम का एक दिया जलाना चाहिए। यथाशक्ति संभव हो तो यमुना जी में स्नान करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, भाई दूज के दिन भोजन में आप कोशिश करें कि भोजन के बाद बहन भाई को पान जरूर खिलाए। पान भेंट के रूप में दे और स्वयं भी पान जरूर खाए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है बहनों को। इस दिन चित्रगुप्त की पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन चित्रगुप्त की जो लोग पूजा करते हैं, उनके नाम से दिया जलाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, हुए उनकी जिंदगी में बाहर आती है। चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ इस दिन आपको बहुत जरूरी है कि अपने बही खातों की भी आरती उतारें। भाई दूज के दिन भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। भाई बहन को इस दिन आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भाई को टीका कभी बाल खोलकर नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। वैसे भी आप ये सब कैसे कर सकते हैं? कार्तिक का महीना चल रहा है। बहन भाई को जब तिलक लगाए, देखिए माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, माँ आ गई मेरे पास। माँ आप यहाँ बैठो। और माँ बहन भाई को जब तिलक लगाए तो उसे दुआएं जरूर दे, उसकी नजर उतारे। इस दिन अपने घर को उजाले से भरा हुआ रखें, प्रकाशित रखें और घर में शाम के टाइम दिए जरूर जलाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी ये सब त्योहार बनाए ना, बड़े पॉजिटिव होकर बनाएं और कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर इन त्योहारों को नहीं बनाना चाहिए। और आज आपको 4 मुखी दिया शाम के टाइम पे, लड़का या लड़की कोई भी हो, आपको यम राज के नाम का जरूर जलाना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जीवन में करवाहटों को मिटाएं। जिंदगी बहुत छोटी है। भाई बहन एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को त्योहार की बधाइयां दे। प्रॉपर्टी और पैसों के लिए जो आज आप झगड़ा कर रहे हैं,
ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, कमी किस बात की प्यारे, वहां तो सबको जाना है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए है, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है, ये ऐसे होगी। इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है, 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।